गुड इवनिंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एवलांच ब्रेकडाउन। ये एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है और ये सेमीकंडक्टर डायोड को रिवर्स बायस में लगाने से कैसे ये जनरेट होता है और इसका इफेक्ट क्या होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो आइए, तो आप लोगों ने ये देखा होगा, जब ये बर्फीली पहाड़ियों में देखा होगा, अगर बर्फीली पहाड़ियों में अगर छोटा सा टुकड़ा क्या करता है, गिरता है दूसरे टुकड़े पर, तो वो टुकड़ा और टुकड़ों में क्या कर देता है, बांट देता है, ठीक है ना। और ये जब और टुकड़ों पर गिरता है तो और टुकड़ों को आगे की ओर क्या कर देता, तोड़ देता है। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली ये आगे की ओर बढ़ता रहता, ये एक दूसरे को क्या करता है, तोड़ता जाता है। तो एक समय ऐसा आता है, ढेर सारे बर्फ क्या होते हैं, एक साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके इस इफेक्ट को अवलांच कहते हैं। क्या बोलते बेटा? अवलांच कहते हैं। इसके इस इफेक्ट को अवलांच कहते हैं। ये बर्फ का जो लार्ज अमाउंट ऑफ बर्फ होता है ना, जो एक साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, इसके इसी स्टेज को अवलांच कहते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसा ही सेमी कंडक्टर के अंदर होता है। सेमी कंडक्टर के अंदर होता है, यानी कैसे होता है, यहां पर देखना। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको कोई ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए, क्या दिया जाए बच्चों? ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए। तो जब ये ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, तो ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन को मिलता है ह्यूज काइनेटिक एनर्जी। वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मिलता है ह्यूज काइनेटिक एनर्जी। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है। और जिस जो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ह्यूज इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी के कारण बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा, वो आगे की ओर मूव करेगा। बहुत हाई स्पीड से क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। जब ये बहुत हाई स्पीड से आगे बढ़ेगा तो उसके रास्ते में मिलेगा एटम। क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। तो देखिए, ये एटम मैं बना रखा हूं, ये इलेक्ट्रॉन्स आया, यहाँ पे क्या है, कोई को यहाँ पे एटम है। एटम के बैलेंस सेल में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जब इससे टकराएगा, ये टकराने के बाद क्या करेगा, इसको ये फ्री कर देगा, और ये जो है ये भी क्या होगा, फ्री हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन अब एक कितने को फ्री कर दिया, दो को फ्री कर दिया। अब ये क्या करेगा बताइए, ये भी आगे की ओर जाएगा। जब ये भी आगे की ओर जाएगा तो क्या करेगा, ये भी यहाँ के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर, और ये वाला जो है यहाँ पर आ गया। तो ऐसे ये भी दो को फ्री करेगा, ऐसे ये भी दो को फ्री करेगा। इसी तरीके से यहाँ फिर कोलिजन करेगा तो फिर दो को फ्री करेगा, ये भी फ्री करेगा, ये भी फ्री करेंगे, दो को। ये क्या होगा, यानी लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे बच्चों, मूव करेंगे। लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। और इसके लार्ज अमाउंट ऑफ जो ह्यूज नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक साथ आगे चलेंगे। इसके इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, एवलांच कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एवलांच कहते हैं। और ये इतने ढेर सारे जो इलेक्ट्रॉन एक साथ आगे चलेंगे, इनके कारण जंक्शन डायोड के थ्रू क्या करेगा, एक ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। क्या होगा, ह्यूज इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। ठीक है ना। तो आइए, यही चीज हम क्या करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड के अंदर देखते हैं। ठीक है ना, उसमें कैसे कार्य करता है हम लोग ये देखते हैं। ओके, तो यहां देखिए, यहां मैंने क्या बनाया, एक पीएन जंक्शन डायोड बनाया। ये पीएन जंक्शन डायोड, इसके बारे में आप लोग जानते भी हैं। ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये पीएन जंक्शन डायोड होता है, और इसमें होते हैं होल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, होल्स होते हैं। ये होल्स होते हैं, और यहां होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो बना रहा हूं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होता है।
ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब देखना, जब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक मिनट, तो देखना बच्चों, यहां पे क्या था? यहां पे था होल्स था। यहां पे क्या था? यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहां पे क्या था? होल था। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स आके होल को भर दिए। जब ये होल को भर देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? एक डिप्लेशन लेयर आ जाएगा, डिप्लेशन रीजन आएगा, डिप्लेशन लेयर। उसकी वजह से यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। और यहाँ एक बात और बता दूं कि मैंने यहाँ ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स बना था, तो यहाँ ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स मैं नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ ई मोबाइल चार्ज कैरियर्स रहेंगे, ठीक है ना। वो मैं पिछले लेक्चर में सब बता चुका हूँ। यहाँ केवल होल एंड इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या कर जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर एक फील्ड जनरेट होगी। अच्छा, अब मैं इसे क्या किया? इसे मैंने क्या कर दिया? रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया। किसको? इस जंक्शन को हमने क्या कर दिया? रिवर्स बायस में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये किस में हो गया? आरबी हो गया। जब रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया और इस वोल्टेज को हमने बढ़ाया, तो क्या होगा? यहां से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, होल्स को क्या कर देंगे? इस होल्स को भर देंगे। और यहाँ के जो ये पी है, ये एन है, और एन में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बैटरी द्वारा क्या कर लिए जाएंगे? अट्रैक्ट कर लिए जाएंगे। तो इससे होगा क्या कि ये जो डिप्लेशन रीजन है वो क्या हो जाएगा? और चौड़ा हो जाएगा। और चौड़ा होने का मतलब ये है कि क्या कर जाएगा? जब ये होल को भर देगा तो क्या हो जाएगा? और जगह खाली हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना। तो अब ये डिप्लेशन रीजन इतना हो गया, समझ गए? यहाँ के जो होल्स थे, यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रॉन आके उसको होल को भर दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या कर दिए? बैटरी अपनी ओर क्या कर ली? अट्रैक्ट कर ली। इससे डिप्लेशन लेयर क्या कर गया? बढ़ गया। नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो अब बताइए, अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि ये क्या है? कब तक डिप्लेशन लेयर बढ़ता रहेगा? मान लेते हैं यहाँ हमारा जो वोल्ट है कितना है? 5 वोल्ट का है बैटरी। और हमारा अगर सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन के लिए क्या है? सिलिकॉन के लिए जो बैरियर पोटेंशियल होता है कितना होता है? 0.7 होता है। यानी ये तब तक क्या करें? डिप्लेशन लेयर बढ़ता रहेगा जब तक कि इसकी वोल्टेज, ये वोल्टेज क्या हो जाए? इस वोल्टेज के बराबर न हो जाए। जो बैरियर पोटेंशियल है बढ़ते बढ़ते जब तक बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये क्या करता रहेगा? डिप्लेशन लेयर बढ़ता रहेगा। और पोटेंशियल बैरियर भी क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो E विल बी इक्वल टू V बाई D से आपको पता है, अगर क्या है कि पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो फील्ड क्या करता रहेगा? बढ़ता रहेगा। तो इसकी फील्ड क्या कर जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस डिप्लेशन रीजन के अंदर जो क्या होता है, जो एटम होता है, सिलिकॉन एटम होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके आउटर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? नॉकआउट कर देगा। जब नॉकआउट कर देगा तो ये आगे की ओर चलेगा। तो और क्या होंगे इसमें? क्या होंगे? और एटम होगा, वो इनको नॉकआउट करेगा। इसी तरीके से ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है कि ह्यूज अमाउंट में ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और कोलाइड करते करते हाँ आगे क्या करेंगे? लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आगे की ओर चलेंगे। इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? एवलांच कहते हैं। क्योंकि जब लार्ज अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चलेंगे, सडनली एक क्या करेंगे? रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, ठीक है ना। सडनली अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। वो कैसे होगा? हम VI कैरेक्टरिस्टिक बना के दिखाते हैं। ओके बच्चों, तो अब देखना आप लोग, इसका VI कैरेक्टरिस्टिक बना के हम दिखाते हैं। तो अब ये देखना आप लोग, ये हमारा IF है, ये मिली एम्पियर में होगा। ये VR है, रिवर्स वोल्टेज है। और ये क्या है? VF है, फॉरवर्ड वोल्टेज। और ये IR है, माइक्रो एम्पियर में। तो देखिए,
तो स्टार्टिंग में करंट ऐसे थी, जब मैंने वोल्टेज बढ़ाया, पोटेंशियल बैरियर बढ़ता गया, फील्ड बढ़ता गया, वो हाई फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नॉकआउट कर देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, नॉकआउट करेगा। लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, कोलिजन की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ह्यूज अमाउंट में चलेंगे, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेगा। इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एवलांच कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन। और इस वोल्टेज को, यहां पर जो वोल्टेज होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एवलांच वोल्टेज कहेंगे, एवलांच वोल्टेज कहेंगे यहां पर। ठीक, अच्छा, ये बात तो हो गई। तो एक चीज और, जब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन की वजह से हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ क्या करेगा, हीट जनरेट होगा, यानी ह्यूज अमाउंट में क्या करेगा, हीट जनरेट होगा। इस हीट की वजह से ये हमारा जो पीएन जंक्शन है वो क्या करता है, खराब हो जाता है, जल जाता है। तो उसके लिए हम एक स्पेशल केस पढ़ते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीनर डायोड कहते हैं। ठीक है ना। उसमें स्पेशल बात क्या होती, उसमें क्या होता है कि एम्प्योरिटी मिक्स की जाती है। तो हम अगले जो लेक्चर होगा उसमें हम जीनर डायोड की ही बात करेंगे, यानी जीनर ब्रेकडाउन की ही बात करेंगे। तो ये सारी बातें जितना मैंने बताया वो मैं लिख चुका हूं, तो आइए हम लोग उसे पढ़ लेते हैं एक बार। तो इसके लिए ये भी आप देखना किस तरीके से कोलिजन करता, वो मैंने दिखा, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आगे चलता जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया हूं, ये हम लोग पढ़ेंगे, जो मैंने बताया बस वही लिखा हूं। तो देखिए, एवलांच ब्रेकडाउन, when we apply a reverse bias to the PN junction, a large very small current due to the minority charge carrier flow through the junction। जब हमने क्या किया, बैटरी रिवर्स डायरेक्शन में लगाया तो स्मॉल करंट फ्लो किया, और मैंने क्या बोला, on increasing the reverse voltage, more and more minority carriers electron may attain sufficient kinetic energy to knock out the value of valence electron from the covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड से क्या किए, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर गए, नॉकआउट कर गए। As a result, more electron and hole pairs are generated। ढेर सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स क्या हो गए, जनरेट हो गए। ड्यू टू high reverse bias voltage, these new carriers are also accelerated and collide with the other covalent bond। This process is cumulative and it will continue until an avalanche, जब तक avalanche नहीं बन जाता, avalanche of electron, जब तक इलेक्ट्रॉन का avalanche नहीं बन जाता, is formed and a very large current flow through the junction diode। This breakdown is known as avalanche breakdown। और ये क्या होता है, दिस ब्रेकडाउन अकर्स एट वेरी हाई वोल्टेज। ये हाई वोल्टेज पर क्या होता है कि अकर्स होता है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा। तो यहां पर मैंने केवल फील्ड के कारण यह इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर्स है ना, वो भी क्या करेंगे, इधर की ओर मूव करके इस एटम से टकराते हैं। इससे भी क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, और वो अदर एटम से कोलाइड करके लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, ये फ्री कर देते हैं। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीआई कैरेक्टरिस्टिक भी बना लीजिएगा हम लोग। ओके, ओके बाय।